तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कसरत की जाने लगी है और पूरी जी तोड़ कोशिश की जा रही है कि आखिर इस विधानसभा चुनावों को कैसे जीता जाए। यानी 5 राज्यों को फतह करने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाया जा रहा है और खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चूक ना होने पाए, इसको लेकर नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही है। लेकिन 5 राज्यों के चुनावों में कौन मारेगा बाजी, ये तो जनता के हाथ में है। और क्या ये 24 का सेमीफाइनल भी माना जाए? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में अजय सहरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। मनीष गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं फिर। और इन 5 राज्यों के चुनावों को आप कैसे देखते हैं? 24 का सेमीफाइनल माना जाए, क्योंकि इस पर भी द्वंद्व है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इससे 24 में, और कुछ लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल माना जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, फाइनल से पहले का हर मैच सेमीफाइनल होता है। हम चूंकि ये मान रहे हैं कि प्रतिद्वंदी तगड़ा है या प्रतिद्वंदी हल्का है, इस बात से ये तय करना नहीं होगा कि सेमीफाइनल है या नहीं है। मीनाक्षी गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं। जब ये दिल्ली सरकार पर एक बिल लाई थी तो आम आदमी पार्टी बहुत शोर मचा रही थी कि ये सरकार का सेमीफाइनल है, अगर सरकार ये हार गई तो फाइनल में आउट हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि वो बिल सरकार ने पारित करा दिया, आम आदमी पार्टी रह गई और भूल गई इस बात को कि कभी उन्होंने दिल्ली का सेमीफाइनल, केंद्र का सेमीफाइनल ये बोला था। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो सेमीफाइनल की बात कर रही है। हैरानी की बात यह है, आज से 2 महीने पहले नहीं, केवल कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस पे आ रहा हूं, फोकस कर रहा हूं। कांग्रेस अभी जो बात कर रही है, दरअसल उस समय आज से 2 महीने पहले यही कांग्रेस पार्टी पूरे INDI गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी और नीतीश कुमार और लालू यादव इस गठबंधन का चेहरा दिख रहे थे। साथ में कहीं कहीं ममता बनर्जी और खड़गे साहब नजर आ रहे थे। लेकिन 2 महीने में राहुल गांधी जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी। ये बता दिया, लालू यादव आप साइड में बैठो और नीतीश कुमार आप तो में शक्ल ही ना दिखाओ। ठीक है, स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन में जातिवाद का बीज डालकर नेता बन बैठी। पूरे विपक्षी गठबंधन को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो राजीव गांधी की ये बड़ी मैच्योर सी चाल है। मतलब यहां राहुल गांधी एक मंझे हुए नेता की तरफ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो भारतीय राजनीति में उतने प्रभावी सिद्ध हो पाएंगे, एक प्रश्न है। क्योंकि उनका मुकाबला बिल्कुल वैसे ही है जैसे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का मुकाबला था। विनोद कांबली जहां टैलेंटेड होते हुए भी अपनी भांति भांति की कार्यकलाप की वजह से चर्चा में तो बने रहे, लेकिन आंकड़ों की चर्चा में वो पीछे रह जाते थे। तो मैं यहां ये कह रहा हूं, अभी इस समय कांग्रेस ने एक मैच्योरिटी तो दिखाई, ये पूरे विपक्षी गठबंधन को अपने काबू में तो कर लिया, लेकिन इनके पास ले दे के सिर्फ 2 मुद्दे हैं। एक ये कि मोदी सरकार यहां फेल, मोदी सरकार यहां फेल, मोदी सरकार यहां फेल। बदले में भाजपा भी कहते हैं कि आपने ये किया, इसकी वजह से ये है, बाकी तो आपकी बाकी वजह से है। और दूसरा वो मुद्दा लाए हैं जातिवाद। यानी वो राहुल गांधी जिनके पिता भरसक मना करते रहे कि हम जाति पर बात नहीं करेंगे, इनकी दादी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे करती नहीं। अभी जयप्रकाश नारायण गुजर के उनकी पुण्यतिथि निकल गई है, वहां वो कहते थे जाति पाति हटाओ, जनेऊ तोड़ो।
उनकी तो ये पूजा करने जाते हैं, उनके तो माल्यार्पण करते हैं विपक्ष के नेता। और जाति के नाम पर क्या कहते हैं, जिसकी जितनी जाति उसका उतना आधार। आप योगेश जी पंडित हैं, आपकी संख्या कम है, तो आपको कोई पावर नहीं मिलेगी। उनकी जाति ज्यादा है ना। राहुल गांधी खुद स्वयं ओबीसी है ना। अरविंद केजरीवाल ओबीसी है, तो उनको जो है ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके से समाज को तोड़ने का एक इन्होंने ऐसा पॉइंट निकाला जिससे भाजपा के राष्ट्रवाद और धर्मवाद जी ठीक है, जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस बेहद मुखर नजर आ रही है, लेकिन ये जो जाति की बात आप कर रहे हैं, जाति तो प्रत्येक राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बताए जाते हैं अपनी जाति को, बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े राजनीतिक दलों में जातिवाद के नाम से मोर्चे बने हुए हैं। उन मोर्चों की अलग बैठक होती है, उसमें उन मोर्चों के नेता शिरकत करते हैं। तो जाति तो हर जगह फिर चल रही है। जाति हमारे जीवन की सच्चाई है, लेकिन ये सच कड़वा है। एक तरफ तो ये जातिवादी नेता ये बातें कहते हैं कि जाति की वजह से हमारा इतना उत्पीड़न हुआ, हमारा हुआ। अरे भाई, तो जाति को छोड़ दो, जाति को त्याग दो। वो नहीं करना चाहते। जाति के नाम पर बट रही मलाई मुख्यतः नेता और उनके परिवारजन खा जाते हैं और जनता को मिलता है झुंझुना। तो जनता इसमें खुश है, उसे लगता है हमारी जाति का आदमी आगे बढ़ गया, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं ये जाति का शिगूफा भारतीय जनता पार्टी को आंदोलित करने में सफल तो रहे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथों में ऐसी कोई पत्ते भी हैं जिनको फेंकते ही जाति का आंकड़ा, जाति का जो खेल है पीछे हो जाएगा? चलिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। प्रियंका जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी प्रियंका जी, देखिए, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में एक तो जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है, मोदी सरकार कहां पर फेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार है वो कहां पर फेल हुई, ये दो मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जो सबसे बड़ा हथियार है वो एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ते हैं। आपके पास कोई चेहरा है या गठबंधन के पास, आपके गठबंधन के पास कोई चेहरा है ऐसा? देखिए योगेश जी, अगर हम ये जो विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों में, अगर इसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा। आप देखिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा न मध्य प्रदेश में है, न राजस्थान में है, इससे क्या साबित है? और भी राज्यों में इनके पास कोई चेहरा है। हकीकत ये है कि हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नीयत भी है और हमारे पास काम भी है, जो हमने करके भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है, जितने भी राज्यों में चुनाव है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार की इन्होंने अति उठा रखी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 200 से ज्यादा घोटाले हैं इनके। उसके बाद मंदिर जैसी जगहों को भी नहीं छोड़ा जहाँ पर भ्रष्टाचार की इन्होंने पूरी जो है पटकथा लिख डाली। आज आपको क्या लगता है, इनको अपने विधायक लड़ाने में शर्म आ रही है? जहाँ ये अपने विधायक नहीं लड़ा पा रहे हैं, जहाँ की जनता त्राईमाम है, अगर बेरोजगारों से पूछो तो रोजगार नहीं है, महिलाओं से पूछो तो सुरक्षा नहीं है, किसानों से पूछो तो उनके जो फसल है उसका एमएसपी नहीं है, तो ये कहाँ की बात करते हैं? किस मुद्दे पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री? मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं, किसानों के खाते में केंद्र से भी पैसे जा रहे हैं। वो तो सारे दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, और आप करेंगे तो सही। मुझे नहीं लगता कि इस लाडली बहन योजना से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद ही जहाँ जाते हैं वहाँ लाडली बहन योजना का नाम तक नहीं लेते। तो मैं समझती हूँ कि इन योजनाओं को दरकिनार करिए, क्योंकि आप जो सिलेंडर 500 में दे सकते थे वो नहीं दिया। पूरे आपने पूरा समय निकाल दिया और महिलाओं को दिया क्या? सिर्फ महिलाओं को इन्होंने जो है महंगाई दी। जो आज वो खाना बनाती हैं उसकी थाली महंगी हो चुकी है, हर चीज महंगी हो चुकी है, यहाँ तक जनता की जो इनकम है, जो बचत करती थी जनता, वो भी घट चुकी है। और आप बेरोजगारी का आलम देखिए कि क्या कर दिया है। मैं समझती हूँ कि इस बार पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से मिटा देगी जो इस बार का चुनाव होगा। आप देखिएगा किस तरह से जनता जो है पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार। लेकिन आपके नेताओं की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे तो उठाए नहीं जा रहे हैं। जातिगत जनगणना इस समय तूल पकड़ा हुआ है। आपकी भी पार्टी के नेताओं की तरफ से किसी भी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? जातिगत जनगणना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है तो आप बताइए महिलाओं पर आरक्षण लागू क्यों नहीं कर देते?
महिलाओं का आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना का वेट कर रहे हैं। और आप दूसरी चीज ये बताइए, अगर अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को अगर हम जनगणना के माध्यम से जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं करते? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? ये अचार डाल रहे बैठ के वहां पे। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो वो शायद सवाल का जवाब देते, पर वो भी मुंह चुरा रहे फिर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शकल दिखाने का अब कोई औचित्य नहीं बनता। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होने वाला है। जनता गिन गिन कर बदले लेगी। जिस तरह से बेरोजगारी की इन्होंने अति उठा रखी है ना, युवा पूरी तरह से बैठा हुआ है कि किस तरह से जो है इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाए। मैं समझती हूँ कि किसान त्राहिमाम है। आप जो योजनाएं अपने प्रदेशों में दे सकते हैं, जहां जहां आपकी सरकार है वहां भी आपने नहीं दी। कोई लाडली बहन योजना जहां जहां आपकी सरकार है वहां नहीं दी गई, क्योंकि जहां चुनाव आए वहां आपको याद आई बहनों की, वहां आपको गैस के सिलेंडर के प्राइस की याद आई। ये कोई तरीका है? अगर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लोग सड़कों पर आकर खड़े हो गए, किसी टीवी चैनल में दिखाने की जहमत नहीं समझी, तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कोई जनता माफ नहीं करने वाली है। मुद्दे बहुत है, गिनाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर उन मुद्दों का क्या? भारतीय जनता पार्टी तो उन मुद्दों की बात ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा और एक ही मुद्दा है कि जातिगत लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करो और लड़ाकर। आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं कि जाति के आधार पर बांटना आप चाह रहे हैं। दरअसल जो हिंदुत्व का चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है और एक साथ जो वोट बैंक वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आता है, अब हिंदुओं को बांटने की आप कोशिश कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। राजनीति कौन करता है? ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो बिना जनगणना के संभव नहीं, इसलिए जनगणना होना जरूरी है। और जनगणना होने से किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये पता चलेगा कि कौन लोग हैं जिन्हें योजनाओं की जरूरत है, कौन लोग हैं जहां तक हम पहुंचाना चाहिए, जहां योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भी कुपोषण से हमारा देश ग्रसित है। तो क्यों ग्रसित है? क्योंकि कहीं भी जो सरकार की योजना है वो उन तक पहुंच ही नहीं रही। तो हकीकत ये है कि उन लोगों तक हमें ये योजनाएं पहुंचानी है जो सरकार मदद पहुंचाना चाहती है। सरकार जिन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है उनको आगे बढ़ाने दीजिए। हमें संविधान का लिखा हुआ है, हम संविधान का समर्थन करते हैं और पूरी तरीके से इस जनता की जो महंगाई है और बेरोजगारी है उस पर हम पूरी तरह से जो है हमने अपने पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है। जनता को इस बार देखेगा कि जनता किस तरह से वोट देकर सत्ता में बिठाती, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मुंह दिखाने लायक। ठीक है, दावे आप भी कर रही हैं, दावे बीजेपी भी कर रही है, दावे करने में कौन सा हर्ज जाता है। मीनाक्षी जी, 5 राज्यों में क्या आप चुनाव लड़ रही हैं और लड़ रही हैं तो कितनी कितनी सीटों पर? देखिए योगेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगी, मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता नहीं मीनाक्षी शर्मा है। करिए भाई, सही नाम करिए मीनाक्षी शर्मा जी को। हम इन 5 हाँ बोलिए आप। और योगेश जी 5 राज्यों में हम 3 राज्यों में पूर्णतः अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। हम तीनों राज्यों में बहुत ही शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जो केजरीवाल मॉडल है वो वहां पर हम लेकर गए हैं और केजरीवाल जी ने जो अपनी गारंटीज वहां पर दी है वहां के लोग उस पर विश्वास जता रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने काम किया है, उसी तरीके से वह पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से विकास करेंगे और जो वादे करे हैं वो पूरे भी करेंगे। क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसने देश में ये दिखाया है कि अगर कोई पार्टी वादे करती है तो पूरे किए जा सकते हैं और उन्होंने करके दिखाए हैं। दिल्ली और पंजाब उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से उनको परसेंट बहुमत भी मिला और उस तरीके से जनता की जो उम्मीदें थी उन पे वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। और दिल्ली का जो मॉडल है वो देश में नहीं विदेशों में भी उसकी चर्चा होती है, उसकी बड़ाई होती है कि किस तरीके से अगर ईमानदारी और नेक नियत से कोई सरकार काम करती है, देखा जाता है कि देश वो राज्य कितनी तरक्की करता है और जनता भी खुश होती है वहां की। कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? सभी सीटों पर लड़ेंगे? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तीनों। आपको ये नहीं लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए ये जो विधानसभा के इलेक्शन है इसमें सब स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई नहीं। स्वतंत्रता तो सबको है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा?
देखिए इसमें हमें आपको इससे एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है इन तीनों राज्यों की जो जनता है उसको सराह रही है और एक नया विकल्प ढूंढ रही है। और आम आदमी पार्टी से अच्छा उनको विकल्प नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसको परख चुकी है कि 2 राज्यों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और वो चाहते हैं कि उनके राज्य में भी इसी तरीके से काम हो। और वो जो सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर मिली है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य मिल रही हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सुविधाएं, चाहे मुफ्त सफर हो महिलाओं के लिए, तीर्थ यात्रा है, बहुत सारी वाईफाई है, कैमरा है, अनगिनत ऐसी सुविधाएं हैं जो दिल्ली के जो जनता है उसकी तारीफ करती है। जगह जगह जाकर जगह जगह राज्यों से लोग आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया है और दिल्ली देखो कैसे चमक रही है। ठीक है, मतलब जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, आप इस बात को कह रही हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही हैं, आप ये दावा करें। मनीष जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक कमेंट प्रियंका जी से ले लेते हैं। प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन की आपकी सहयोगी गठबंधन है मीनाक्षी जी, अब बताइए, वो बोल रही हैं कि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, वहां पर सरकार तो आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है, वहां पर आपने कुछ किया नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस को कोसते नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शेरावत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तो वो चुनाव में, इस बार 24 के चुनाव में एक साथ ही जाएगा और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो मीनाक्षी जी हो चाहे कोई और हो। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारी जो राज्य के चुनाव हैं 5 राज्यों में, वो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कुरीतियां कहेंगे, किस तरह से उन्होंने जो है जनता को त्राहिमाम कर रखा है, जनता पूरी तरह से पस्त है। हमारा पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी को इस बार 5 राज्यों से सफाया करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आपका पूरा खेला बिगाड़ दे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किस तरह से जो है, आप साफ देख सकते हैं किस तरह के सर्वे आ रहे हैं, किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव के जो सर्वे सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सर्वे से बेहतर रिजल्ट हम इस बार कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, तो इसमें कोई अब 2 राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अलावा कोई भी अभी वहां पर कोई भी कंपटीशन या फाइट में है। ठीक है अजय जी, सरकार जहां भी आपकी है कोई काम आप कर नहीं रहे हैं, प्रियंका जी कह रही हैं। आपके पास केवल एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि आप अगर छत्रपों का हम जिक्र करें तो किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा नहीं जा रहा, ना तो आप किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक ही नाम याद रहे, नरेंद्र मोदी का। देखिए योगेश जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप वो यूनिफाइड होती है। हमारे पास चेहरा है और हमारे पास ऐसा चेहरा है जो ग्लोबल चेहरा है, हमें प्राउड है ऐसे चेहरे पर। हम लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे? भाई आपके पास चेहरा ही राहुल गांधी का है, इसके ऊपर आप निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। आप चेहरा ढूंढिए, आप चेहरा बनाइए। और अब आपने ऐसा गठबंधन कर लिया है जिसमें आप कभी चेहरा ही नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपस की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन सवाल तो फिर ये उठाने लगे कि हमारे पास इतने सारे चेहरे हैं, आपके पास केवल एक ही चेहरा है। जी, विधानसभा में ऑपोजिट लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं केजरीवाल को पीएम बनना चाहिए, अखिलेश जी के प्रवक्ता कहते हैं कि उनको पीएम बनना चाहिए, ममता बनर्जी के प्रवक्ता कहते हैं उनको पीएम बनना चाहिए। नहीं, रामगोपाल जी ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री की रेस में अखिलेश यादव नहीं है, रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया था। अरे रेस में तो तब होंगे, वो सीएम नहीं बन पा रहे, वो पीएम की रेस में कहां से आ गए? ठीक है, वो अपने स्टेट का मुख्यमंत्री जो आदमी नहीं बन पा रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने की बातें कर रहा है। ये बातें तो ऐसी हैं, इनके लिए शेख चिल्ली जैसे बनना। पहली बार राहुल गांधी ने जाकर के बिना पहिए, वो पहिए वाला सूटकेस जैसे उन्होंने उठाया, तो उन्होंने इस बात से ये तो साबित कर दिया कि उनको लोगों की चीजें और बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है। जो आदमी पहिए वाले सूटकेस को सर पे उठा करके कहीं रख सकता है, तो आप समझ जाइए उनसे चुनाव में आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। रही बात मेरी कांग्रेस की कह रही थी, अजय जी को मैं एक सलाह दूंगी, कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो पुलिस को अगर देखा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि यहाँ की सड़कें संगमरमर की फर्श है जहाँ पर आप पहिया लेके कहीं भी चले जाएंगे। अरे हकीकत में आइए सरकार। आप एक बार अपनी बात कह चुकी हैं, मेरी बात सुनेंगे तो आप थोड़ी सुनता रखिए। याद होगा ना कि जो ये गड्ढे है ना, इनको भरने की 14 डेट दे चुके हैं, दिवाली फिर है। आपको पता है हकीकत इस देश में। देखिए, आप जितनी भी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको पता है आपके नेता आप एक किलोमीटर चल के दिखा देना तो बड़ी बात है। अरे हकीकत में आप बात क्या करिए ना,
आप लोगों को अपनी सरकार नहीं दिखती कि 18 साल से जो सीएम है आज उसको चेहरा बनाने में शर्म आ रही है आपको? आप वहाँ के विधायक दोबारा चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हो। ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म आती है, हमें नहीं आती है। हम अपने नेताओं के ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते। आप अपनी बारी में बोलेंगे नहीं, किसी को सुनेंगे नहीं। और कांग्रेस ने किसी को सुना नहीं, आज कांग्रेस की यह हालत है। और देखिए आने वाले समय में इन सीटों से भी साफ हो जाएंगे। आपके पास जो सीटें हैं और जो राज्य है ये भी चले जाएंगे आपके, क्योंकि ना तो किसी की सुनते हैं ना किसी की समझते हैं। और आपके पास जैसा नेता है वो आपको प्रधानमंत्री का चुनाव तो कोसों दूर है आपसे। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मेरी बारी में बोल रहे हैं, आप अपनी बारी में आके बोले ना, आप अपनी बारी में बोल नहीं पाएंगे, आप अपने समय पे अपना पक्ष रख नहीं पाते। अच्छा ठीक है अजय जी प्रियंका जी मैं आपका सवाल लेता हूँ। प्रियंका जी मैं आपका सवाल लेता हूँ। अजय जी सवाल ये है प्रियंका जी का कि अगर आपके मुख्यमंत्रियों ने इतना काम किया तो चेहरा सामने लाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लड़िए चुनाव उनके चेहरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं और शिवराज सिंह का नाम नहीं लेते हैं। लाडली बहना योजना का जो मामा सबसे ज्यादा चीख चीख करके वो अपनी रैलियों में कहते हैं कि ये माताओं बहनों के लिए सबसे हितकारी योजना है, उस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम तक नहीं लेते हैं, वजह क्या है? अच्छा चलिए सुन लीजिए। हाँ। एक बात बताइए, उत्तराखंड का चुनाव हम लड़े, हमारे सीएम का नाम आपको नहीं पता होगा। हरियाणा का चुनाव हम जीते, हमारे सीएम का नाम आपको नहीं पता होगा। यूपी का चुनाव हम जीते, उससे पहले योगी जी का नाम आपने नहीं सुना होगा। हम तो कोई पहली स्टेट नहीं लड़ रहे ऐसे, भाजपा का चुनाव पैटर्न नहीं। आपने उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जब, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, जब आप सरकार में रहते हुए आपने काम किया, दूसरी बार आप नहीं नहीं कौन सी बातें आप कर रहे हैं? नहीं मैं करेक्ट कर दूं, नहीं मैं करेक्ट कर दूं। अजय जी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मेरी 15 सेकंड नहीं मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं है, पूरा बोलने का मौका दूंगा। मैं करेक्ट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार आपने चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों पर चुनाव लड़ा, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा। उत्तराखंड में जब आपने चुनाव लड़ा तो आपने मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा और वहां पर उनके कामों पर चुनाव लड़ा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस से पूछ के हम अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी बनाएगा हमें चुनाव कैसे लड़ना है नहीं लड़ना है? तो कांग्रेस को हमारी स्ट्रैटेजी में इतना इंटरेस्ट है और अपनी में नहीं है। हम आप पीएम का चेहरा दे दो, वो तो देना नहीं। दूसरों के तो ये काउंसलर भी तय कर देंगे, एमएलए भी तय कर देंगे, एमपी की टिकटें भी तय कर देंगे। अरे भाई हमारी पार्टी के संगठन में आपको इतना इंटरेस्ट है, आप अपनी संभालो ना यार। आप अपनी संभल नहीं रही, आप दूसरे की तय करने चले हो। हमारी स्ट्रैटेजी है, हम कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, किसका नाम देते हैं किसका नाम नहीं देते, हमारी मंशा। और उन्होंने कहा कि आप पीएम के चेहरे पे चुनाव, हम लड़ रहे हैं चुनाव के चेहरे पे लड़ाओ। आप एक प्रियंका जी आप अपने समय पे बोलती नहीं और मेरे समय पे आप टोकना छोड़ती नहीं। आप एक बार अपनी बात कह लीजिए, मन से कह लीजिए जो कहना हो। मध्य प्रदेश में उसके बाद में कह जो घोटाले हो रखे हैं वो क्यों है? आपकी ये 50% की कमीशन की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, आप एक बार अपना मन से कहिएगा, 2-2.5 मिनट जितना कहना कह लीजिए, फिर जब मैं बोलूं इंटरप्ट मत। अच्छा चलिए दोनों लोगों को रोकेंगे, फिलहाल दोनों लोगों को रोक रहे हैं। अजय जी आपको भी, प्रियंका जी आपको भी। मनीष गुप्ता जी, हमने दोनों लोगों से सवाल पूछा, दोनों लोगों, मीनाक्षी जी और प्रियंका जी से, कि आम आदमी पार्टी चुनाव वहां पर लड़ रही है, क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए 2018 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीती 5% वोट के साथ। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक और जो चर्चा चली कि कांग्रेस को 10 से 12 लगभग 12 सीटों को नुकसान हुआ। और आपको याद होगा कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो उस दौरान भी उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई जन क्रांति पार्टी, तो 403 विधानसभा चुनाव पर सीटों पर चुनाव लड़ गए। वो उनके विधायक जीते 4, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 60 से 70 विधायकों को हराने में उनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया था। तो यह सवाल यहां पर जायज बैठता है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के साथ लड़ने के लिए तो साथ में लड़ने की बात कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाता नजर नहीं आ रहा? पार्टी का ये रहा है कि उसने जितनी भी ग्रोथ हासिल की है वो कांग्रेस के कंधे पर बैठ के हासिल की है। सबसे पहला उनका प्रादुर्भाव जो हुआ आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ, सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और उनके सीने पर चढ़ के सरकार बनाई और मौका मिलते कांग्रेस को लात मार के दोबारा चुनाव में आ गए और फिर जीत के चुनाव कांग्रेस का वोट शेयर खा गए। आप कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता के वोट शेयर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सफलतापूर्वक कांग्रेस का वोट शेयर पूरा का पूरा खा लिया।
स्थिति यह है कि कांग्रेस दिल्ली में नीलबंटा सन्नाटा पर आई, दूसरा स्टेट रहा पंजाब, उन्होंने यही शुरू किया, धीरे 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 एक झटका ऐसा मारा, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जितना था उतना ही रह गया, कांग्रेस का सारा वोट शेयर खा के वापस चली गई। अब आम आदमी पार्टी के पास दो रास्ते हैं, या तो 5-10 साल इंतजार करे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बने, ऐसे में ये कांग्रेस के पिट्ठू मान लिए जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या तय किया, इन्होंने कहा नहीं, हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लड़ाई करेंगे, एक बार लड़ाई करेंगे नेग्लिजिबल रहेंगे, 2 बार लड़ाई करेंगे मीडियर करोगे, और तीसरी बार लड़ाएंगे परफेक्ट कांग्रेस को साइड में कर देंगे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। कोई भी गठबंधन की बात को सिरे से टालते जा रहे हैं, वक्त निकालते जा रहे हैं ताकि एंड मोमेंट पर ये गठबंधन ना हो तो ये इसके ठीक कांग्रेस के सिर पर डाल दें। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर पर और आपका नजर आकर्षित करना चाहूंगा मनीष जी, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे, पंजाब का आपने जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के नेता, धुरंधर नेता सब सामने थे, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये सारे नेता जो है केजरीवाल के लेफ्ट राइट रहते थे। लेकिन अब जो आरोप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और ईडी की छापेमारी हो रही है, सलाखों के पीछे जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके से उसका गठन हुआ, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी सामने आई और उसी दलदल में वो फंसती नजर आ रही है? जनता विश्वास करेगी क्या आम आदमी पार्टी पर? उसको इतने प्रतिशत वोट जाएंगे क्या, कटेंगे क्या? जिस वोट शेयर को ये टैप करना चाह रहे हैं, उस वोट शेयर को इनके भ्रष्टाचार से उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर इन्हें लगता है कि 200 यूनिट से जनता खुश नहीं है, ये 300 यूनिट कर देंगे। इस राज्य पे, राजस्थान पे, पंजाब पे कितना कर्जा है, इस बात से आंखें मूंद कर ये जनता को कैसे डायरेक्ट लाभ पहुंचाया जाए, इसको दिखाने का नाटक करेंगे, रिपोर्ट ले लेंगे। तो जनता को भी लगता है, जो बहुत लोअर मिडिल क्लास है, गरीब जनता, उसे लगता है यार मेरे को बिजली का बिल माफ हो गया, मेरी जिंदगी बन गई, बात खत्म। उन जो विकास हो ना हो, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की पार्टी जैसी राजनीतिक आम आदमी पार्टी जैसा कि प्ले करती है, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो देश का विकास तो, आधारभूत संरचना तो घट जाएगी ना, देश के विकास में तो जो है वृद्धि नहीं होगी ना। फिर इससे किसी को क्या, हमें कैसे ना कैसे करके सत्ता हासिल करनी है। अगर ये मोटो रखना है तो जनता के लिए थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ा देना है। इनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना सामान्य बात है। तो ये जैसे मुसलमान मौलानाओं को तो सैलरी दे सके, लेकिन पंडितों को नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा दलितों को पकड़ो, गरीबों को पकड़ो, मुसलमानों को पकड़ो और अपना वोट शेयर ले आओ। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के वोटों को खाके आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अशातीत सफलता हासिल कर सकती है, और ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। हाँ। मीनाक्षी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं आप, क्या जो मनीष जी कह रहे हैं उस बात से आप समर्थन करते हैं उस बात को? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैं मनीष जी की बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी, क्योंकि शायद मनीष जी भूल गए हैं कि पहले सबसे पहली बात तो 2014 से पहले जनता के पास ऑप्शन ही नहीं था। जब ऑप्शन नहीं था तो ऑब्वियसली दो ही पार्टियां थी, बीजेपी या कांग्रेस, तो उसी को तो वोट करेगी। जब उनके पास ऑप्शन आया कि उनको लगा कि कोई कुछ करके दिखा सकता है, तो उन्होंने जब अभी बात कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता की भाई सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है, उस टाइम भी यही कहा गया था कि सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। लेकिन जनता जनार्दन बहुत समझदार है, उसको एक नया विकल्प चाहिए, क्योंकि वो थक चुकी है। जिस तरीके से वादे किया था फिर वो पूरे नहीं किए जाते हैं, और जिस तरीके से विकास की गति रुक गई है कई इन राज्यों में, तो उनको एक नया विकल्प चाहिए। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी कहीं नाम ही नहीं, कहीं नए विकल्प का कोई जिक्र ही नहीं आया। देखिए सर्वे तब भी आए थे योगेश जी, ऐसा नहीं था कि सर्वे तब नहीं किए गए थे। जनता जनार्दन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको भी नहीं पता, वो स्पष्ट ही करती है जब तक कि उसको वोट ना डाल दे। वो जब वोट पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जनता जनार्दन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपना क्यों स्पष्ट करे कि हम किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। वो तो मौका आने पर आपको बताएगी कि किसको वोट करेगी, किसको नहीं करेगी। तो वैसे भी सर्वे पे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। 2014 में जनता ने ये बता भी दिया, ये दिल्ली में भी और पंजाब में भी, कि किस तरीके से जब अच्छा विकल्प मिलता है जनता को
तो वो अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी पार्टियों को नकार देती है, और क्योंकि उसको ऐसी सरकार चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो उनके हित के लिए सोचे, जो ऐसा ईमानदारी से और नेक नियत से काम करे। और दिल्ली और पंजाब का मॉडल तो पूरा देश देख चुका है, सबको पता है कि किस तरीके से काम हुआ है दोनों जगह, और किस तरीके से दोनों राज्यों की सरकारें खुश है और प्रॉफिट में चल रही हैं। इतना फ्री देने के बाद भी प्रॉफिट में है, सरकारें चल रही है दिल्ली की, और जबकि ये जहां पर भी बीजेपी की पार्टीज है वहां पर सब कर्जों में चल रही हैं। और हमारी नीति तो और जहां पर कांग्रेस की पार्टी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर पानी दिया, तो हमारी नकल तो बीजेपी कांग्रेस भी कर रहे हैं, जगह जगह बातें कर रहे हैं, हमारी देखकर राजनीति बदल रही है हमारे को देख देख के। ठीक तो है, जो ये बात कर रहे हैं हमारी तो नकल कर रहे हैं, जगह जगह जाकर फ्री बिजली पानी का वादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अजय जी से हम लेते हैं सवाल का जवाब। चेंज करी है। ठीक, अजय जी आप नकल कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी से आपको कितना लाभ या नुकसान नजर आ रहा है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की नकल तो कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी नकल करेंगे तो आपका सांसद भी जेल में जाएगा, आपका डिप्टी सीएम भी जेल में जाएगा, आपके मंत्री भी जेल में जाएंगे, जैसे लोग दंगा करवाएंगे वो जेल में जाएंगे, अब्दुल्ला खान जैसे एमएलए को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया जाएगा। मैडम आप सुने, आपके बारे में हम भी तो सुन ही रहे थे हम। मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो जेल में है आज, अगर बीजेपी को किसी से डर लगता है तो वह है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अगर किसी ने काम करके दिखाया तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर आप मुझे मेरी बात रखने देंगे तो मैं अपना काम नहीं गिना सकती आज है। आम आदमी पार्टी से खराब पार्टी पूरे देश में कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दुनिया को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपना बहुत बड़ा अपने आप को टाइकून बताया था कि जी देखिए हम तो सबसे कट्टर ईमानदार हैं। और आम आदमी पार्टी से भ्रष्ट पार्टी आज पूरे देश में कोई नहीं है। जिनका डेप्यूटी सीएम जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है। आप शराफत की बात करने आए थे, भ्रष्टाचार की बात करने आए थे, और आप दिल्ली में पकड़े जाते हैं एक पे एक बोतल बेचते हुए, एक पे एक फ्री बोतल बांटने की आपकी जो स्कीम है ना, अब पूरी दुनिया को पता चल रही है। और अब आपको कोई वोट नहीं देने वाला है, इस बात को आप धोखे से निकाल दीजिए। फ्री बिजली पानी तो बहाना था, असल में तो एक पे एक शराब की बोतल बांटनी थी। आप एक पे एक फ्री की स्कीम को क्यों नहीं बताते कि हम बैक पाइपर की बोतल पे टीचर्स की बोतल फ्री देंगे, बियर लेंगे तो बियर पे एक बोतल फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा तो शराब के ठेके होने चाहिए। वो तो चाहे पंजाब में ठेके खोलो, दिल्ली में ठेके खोलो, जाके छत्तीसगढ़ में भी बोलो ठेके खोलेंगे, मध्य प्रदेश में ठेके खोलना, राजस्थान में शराब बेचना, एक पर एक फ्री बेचना। आम आदमी पार्टी से खराब पार्टी इस देश में कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के जितने बुरे हाल हैं किसी पार्टी के नहीं है। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक को चुराने का काम कर रही है, वरना ना तो आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा है, ना कुछ देश है, ना कोई वोट बैंक है। ये सिर्फ कांग्रेस के, चलिए ठीक है, करते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। आप इन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं और लगातार अजय जी भी कह रहे हैं कि भाई शराब नीति को लेकर के वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और हमलावर नजर आ रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई बोल लग जाता है। हाँ ठीक है प्रियंका जी, बात ही नहीं कह पा रहा। प्रियंका जी, मनीष जी कह रहे हैं कि नुकसान आपको होगा, और ये आंकड़े भी बताते हैं, आंकड़े आपके पास भी होंगे कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में नीचे हुआ है, और वो फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। देखिए योगेश जी, अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, हिमाचल का चुनाव हुआ हाँ। है, आपको साफ पता चल जाएगा कि लड़ाई दो के बीच में ही थी, और लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो नीतियां हैं उसकी और कांग्रेस की। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार बनाई, उससे अब जनता तरस आ चुकी है कि जबरदस्ती की सरकार, क्योंकि धन और बल का इस्तेमाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हमारी सीधी फाइट उससे है, उनके भ्रष्टाचार से है। जिस तरह से भ्रष्टाचार, लेकिन कर्नाटक में आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जो पकड़ा तो उसको छोड़ा नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नजर आ नहीं रहा है। अरे देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है, क्यों नहीं नजर आ रहा है। हाँ। एक से एक रोज भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, और भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो आप बताइए क्या मुख्यमंत्री जो 18 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या वो? तो रीजन तो यही है कि उनके कार्य, उनकी नीतियां सरकार की जो भी थी उससे जनता त्रस्त आ चुकी है, और तभी हम चेहरा, वही ये भारतीय जनता पार्टी चेहरा रिपीट नहीं करना चाहती। तो एक सीधी सी बात है, और उसमें बहुत कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी तरह से समझने और सीधी सी बात है कि अगर जो आदमी इस लायक नहीं है कि वो जनता के बीच में एक मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया जाए, तो उसे साफ जाहिर होता है कि जनता उससे प्रसन्न नहीं है।
चलिए, आप 23 के चेहरे का जिक्र कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 24 के चेहरे का जिक्र कर रही है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के, अगर पीएम का चेहरा आपके पास नहीं है तो आप भी तो लायक नहीं है ना लोकसभा का चुनाव लड़ने के। आप किस मुंह से लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं? 5 राज्यों के चुनाव आपके में पास आप पीएम का कितने चेहरा नहीं लायक है। हैं, वो नजर आ जाएगा। और इस देश की जनता ने जो है ना, जो निर्णय देगी ना, उससे आपकी आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि अब आपका ये झूठ वो और ये देख चुके हैं हम, छलावा, 14 में भी जुमला, आपकी खुली की खुली रह नहीं, गई ये थी जुमलेबाजी और तो उसके बाद लगातार आपकी 2019 में चले भी आ रहे हालत हैं, हो गई इसके थी। अंत का जब समय भी आ गया है। देश निर्णय लेती है उसको तो आप मानने को तैयार नहीं है। 19 में आप बुरी तरह से हार होते हैं, 14 में आप बुरी तरह से हारते हैं, सदन में फिर भी आप हंगामा करते हैं, आप रोड पे करके तमाशा करते हैं और यही बातें करते हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं, जब जनता वोट डालने की बारी आती है तो उसके बाद आप वहां से नदारद हो जाते हैं। हवाई जहाज में चलेगा, ये भी जुमला था। चलिए ठीक है, कितने चेहरे हम मायने रखेंगे जनता के लिए और कितने मुद्दे मायने रखते हैं जनता के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि 23 में भारतीय जनता पार्टी चेहरों का जिक्र नहीं कर रही, चेहरे नहीं बता पा रही। भारतीय जनता पार्टी 24 के लिए चेहरा पूछ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर जनता किस चेहरे पर मतदान करती है। फिलहाल समय के अभाव चलते चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत जारी है, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से उठक पटक जारी है और लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि इन 5 राज्यों को फतह किया जाए, क्योंकि ये साबित करेंगे 5 राज्य के नतीजे कि आखिर 24 की सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है।